नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान कौशिक, मानसरोवर विद्या विहार सूरत। दोस्तों, आज हम कक्षा 5 में दूसरे सेमेस्टर में हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि हर रोज़ हमारी जो दादी या मम्मी पापा हमेशा यही एक बात हमसे कहते रहते हैं कि बेटा सच बोलना, सच ही बोलना, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो घर से हमें डांट भी खानी पड़ती है और मार भी खाना पड़ता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को ये लगता है कि अगर ये आज झूठ बोल रहा है तो आने वाले दिनों में वो धीरे धीरे करके आज छोटा झूठ बोलेगा, कल उससे बड़ा बोलेगा, परसों उससे बड़ा बोलेगा। ऐसे करते करते वो हमेशा झूठ बोलेगा और झूठ बोलने से उसको तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके आने वाले भविष्य में भी उसे बहुत बड़ी दिक्कत में या फिर मुसीबत में पड़ना हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें हमेशा से सच बोलने के लिए आग्रह करते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए। और हर जगह पर सच की कदर भी होती है। और सच की एक सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ बोलना और सच बोलने में सबसे बड़ा भेद ये है कि सच को कभी याद नहीं करना पड़ता, जबकि झूठ को हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही सच्ची घटना और एक सच्चे बालक की बात करेंगे जो सत्य के लिए एकदम कुछ भी बहुत बड़ी मुसीबत में भी वो सच बोल देता है। तो आज हम उस एक सत्य घटना को, जो एक छोटा बच्चा मुसीबत में होते हुए भी सच बोल देता, उसकी बात कर रहेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वो महान बनता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में मुसीबत तो आती ही रहती है, लेकिन हमें मेहनत करके, धैर्य से और थोड़े सहनशील बनकर हमारी जो समस्या है उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान एक बार किसी भी दिक्कत का सामना करने की तैयारी कर दे तो फिर वो हार नहीं सकता। लेकिन वो हार तब जाता है जब वो किसी भी दिक्कत को हम उसका सामना नहीं करता, उसको पहले से उसके खिलाफ अपने हथियार डाल देता है, तब वो हार जाता है। तो हम इस कहानी में देखते हैं, एक समय की बात है, एक लंबा काफ़िला बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद मतलब वो विदेश में है, मतलब वो अफ़गानिस्तान का एक शहर है। कहाँ की ये बात है। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। पहले के ज़माने में कभी ना कभी आने जाने वाले लोगों पर कुछ लोग जो डाकू कहलाते हैं, वो लोग उनको के ऊपर हमला करके बहुत कुछ, उनके पास जो कुछ भी है वो लूट जाते थे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर इस लूटमार को देख रहा था। ये जो एक 9 साल का बच्चा था वो भी इस काफिले में शामिल था। काफिला मतलब बहुत बड़े लोगों का एक जुट या समूह जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। जब वो डाकू लोग इस काफिले को लूट रहे थे, तब ये लड़का थोड़ी दूर जाकर खड़ा रह गया था, छिप गया था, और उस पर एक डाकू की नज़र पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू फड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू चकित होकर, अगर ज़्यादातर कोई भी चोरी या लूट करने वाले कोई पूछेगा कि तेरे पास कुछ है, तो वो ज़्यादातर यही बोलते कि ना, कुछ कोई भी चीज़ अपने पास होगी फिर भी वो मना करेगा ना, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो एक 9 साल का बच्चा ये कह रहे थे कि हाँ मेरे पास है 40 अशरफिया। डाकू चकित होकर, क्या कहा, तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का कहता है, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार मतलब किसी एक झूठ या समूह का जो मुखिया होता है, वो सरदार। वह लड़का अपने पास, उस लुटेरे ने सरदार को कहा कि यह लड़का ऐसा बोलता है कि उसके पास 40 अशरफिया है। सरदार उस लड़के से ऐसा कहते हैं, पूछते हैं, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी, मतलब कुछ पहनने वाला एक कपड़ा, सदरी मतलब पहनने वाला, हाँ एक जैकेट के, उस जैकेट की लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का कहता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर से सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। अस्तर मतलब
हमारे जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी एक और कपड़ा हम जो लगाते हैं उसको अस्तर कहते हैं। लड़का कहता है कि ये सब मेरी माताजी ने मुझे बताया था। सरदार कहता है तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया। सरदार उस लड़के को पूछता है कि हमें तो पता नहीं था कि इस जगह पर अशरफिया, लेकिन तूने हमें ये क्यों बता दिया। तब लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता। मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, सदैव मतलब हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़का कहता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा से कहती है कि बेटा हमेशा सच बोलना, ये झूठ बोलना तो बुरी बात है, पाप है। हम भी छोटे बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं ना भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना वो पाप है। सरदार डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। संकट में मतलब मुसीबत में। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। नेक रास्ता मतलब अच्छा रास्ता, अच्छाई का रास्ता। तो सरदार अपने साथी डाकुओं से कहते हैं कि एक 9 साल का बच्चा अपनी माँ का कहा हुआ मानता है और हम तो इतने बड़े हो गए फिर भी कभी हमारी माता पिता की बात नहीं मानते और लूटमार करते हैं, मतलब गलत रास्ता अपनाते हैं। सब डाकू कहते हैं सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा मतलब कसम, सौगंध। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। समाधि मतलब मजार, जो बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जहाँ पर समाधि होती है वहाँ पर ज़्यादातर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अब्दुल कादिर की दरगाह समाधि पर बहुत सारे लोग हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सच बोलने से कभी पछतावा नहीं होता। सच ही होता है, वो आज भी सच है और आने वाले कल में भी सच है। तो इस चैप्टर में हमने जो देखा है वो बात यह है कि छोटा सा बच्चा कैसे सच बोल लेता है। वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी जो कहती है वो ये कहती है कि बेटा कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना वो बुरी बात होती है। तो यहाँ पर 2 मुहावरे भी दिए गए। नेक रास्ते पर चलना मतलब सही रास्ते पर चलना, और करक कर बोलना मतलब कठोरता से बोलना। तो अभ्यास में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सरदार का जो आदमी था वो इस बच्चे को पकड़ के ले आया था। तब तेरे पास कुछ है, ऐसा पूछने पर उस लड़के ने कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। ऐसे पूछने पर उस लड़के ने कहा था कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने डाकुओं को इसलिए कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो क्योंकि एक छोटा सा बच्चा इतना छोटा होने के बावजूद भी अपनी माता पिता का कही हुई बात को नहीं टालता है, और मुसीबत के समय में वो खुद उसकी जान जोखिम में है फिर भी वो सच बोलता है। तो सरदार को ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े हो गए फिर भी हम ये गलत कार्य करते हैं, इसलिए हमें भी अब सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए सरदार ने अपने साथी डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ तक, आगे हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।